वेलकम बैक टू माय चैनल FJ ऑफिशियल। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, दिल दहलान देने वाली। ये पाकिस्तान के एक शहर का सच्चा वाक़या है। एक शहर में एक शख्स रहता था। 22वें ग्रेड पे उसकी पोस्ट थी। बड़ी अच्छी पोस्ट थी। 3 उसके बेटे थे। उस इंसान का बहुत बड़ा शहर में नाम था। बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था। शहर में उसका सिक्का चलता था मानो। और बच्चे अपना तारुफ कराने के बजाय बाप के ओहदे का इस्तेमाल किया करते थे। लोग उनसे उनका नाम पूछते तो वो कहते मैं फ़लाँ का बेटा हूँ और मेरा बाप फ़लाँ ओहदे पे फायज है। जहाँ जाते लोग उनकी इज़्ज़त नहीं, उनके बाप के ओहदे की इज़्ज़त किया करते थे। और उन्होंने अपने बाप के उस ओहदे का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जहाँ जहाँ वो फंसते, बाप का नाम लेके आज़ाद हो जाते। जहाँ जहाँ वो ज़िंदगी में गलती करते, लोग उन्हें इग्नोर करते थे उसके बाप की वजह से। वक़्त की दौड़ बड़ी तेज़ होती है। वक़्त गुजरता गया, बाप बूढ़ा होता गया और रिटायर हुआ। बच्चे भी छोटी मोटी नौकरियों पे आ गए बाप की सिफारिश की वजह से, और वो बाप की उस दौलत पे अयाशियाँ करने लगे। वक़्त के साथ साथ वो बूढ़ा शख्स बीमार होता गया और औलाद के गले पड़ता गया। अब औलाद को टाइम देना था बाप को। बाप एक अंधेरे कमरे में एक टूटी फूटी चारपाई पे पड़ा रहता और दिन रात बुलाता रहता बच्चों को। कोई भी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। बेटों ने बैठ के मशवरा किया कि यार बाप बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, हमें काम करने नहीं देता, हमारी फैमिली में बैठने हमें नहीं देता, इसके लिए क्या किया जाए। 3 बेटों में एक बेटे ने मशवरा दिया कि उनके लिए एक नौकर हायर किया जाए जो उसकी देखभाल करेगा। ऐसा ही हुआ। अगले दिन ही नौकर का बंदोबस्त किया गया और नौकर को तंबीह की गई कि हमारे बाप को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपकी उसकी खिदमत आपके ज़िम्मे है। दवाइयों से लेकर हॉस्पिटल तक, बाथरूम से लेकर बिस्तर तक आप उसके ज़िम्मेदार हैं। जो पैसा आप मांगोगे हम आपको देंगे। वो क्यों ना देते, वो पैसा चूंकि उसी बूढ़े शख्स का था। अब नौकर उसकी खिदमत में लग गया और ये तीनों बेटे अपनी फैमिलियों समेत बाहर मुल्क चले गए अयाशियाँ करने। वक़्त गुजरता गया, वो नौकर अपने उस मालिक की खिदमत में लग गया। एक दिन उस नौकर को बाजार में कोई काम हुआ और नौकर निकलते वक्त दरवाजे को ताला लगाकर उसके कमरे को निकल गया। वो जैसे ही रोड क्रॉस करने लगा तो मेन रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उसको एम्बुलेंस में बिठाया और वो नौकर कोमा की हालत में हॉस्पिटल पहुंचा। जब उसकी आंख खुली तो नौकर ने बड़ी जल्दी से पूछा, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन से हॉस्पिटल में हूँ और मैं कब से यहाँ पे हूँ। तो वहाँ के अमले ने उसे बताया, आपको 40 से 45 दिन हो गए हैं, आप कोमा से आ चुके हैं। नौकर घबरा गया क्योंकि वो गरीब था। वो डर गया कि वहाँ मैं मालिक को ताला लगा के आया था। उसने अपनी शिनाख्त बताए बगैर वो हॉस्पिटल और वो शहर छोड़कर चला गया। वक़्त के साथ उसके बेटे वापस आए। काफ़ी अरसा गुजर गया। जब वो घर आए तो बाप के कमरे को ताला पाए, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया कि शायद बाप किसी हॉस्पिटल में हो। एक दिन छोड़ा, दूसरे दिन उसने गली मोहल्ले से पता किया तो उन्होंने कहा कई दिन से इस घर से कोई ना अंदर आया है ना बाहर गया है। वो मजबूर होकर उन्होंने वो ताला तोड़वा दिया। जब ताला तोड़ा, दोस्तों उस चारपाई पे, टूटी फूटी चारपाई पे सुखड़ी हुई लाश मिली जो मुकम्मल ख़त्म हो चुकी थी। उसकी हड्डियां पिस चुकी थी। दोस्तों, ये वही बाप है जिसके नाम का ये बच्चे इस्तेमाल किया करते थे। ये वही बाप है जिसके पैसे पे ये नाज किया करते थे। ये वही बाप है जिसके पैसे का रोब ये शहर वालों को दिखाते थे। ये वही बाप है जिसकी अयाशियाँ इसके बेटे करते थे। आज वही बाप एक टूटी फूटी चारपाई में बुरी हालत में मर चुका था। जो बाप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, खुदारा अपनी औलाद को अपनी दौलत का इतना नशा मत दे, इतना ढीला मत छोड़ें कि कल आप इस चारपाई पे हों और आपका मुकद्दर ये बने। और जो औलाद ये सुन रही है तो खुदारा अपने बाप के पैसे का या उसके ओहदे का ऐसा नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं कि कल आपको भी पछताना पड़े। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।